इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस दौर में जहां ऑनलाइन गेमिंग मनोरंजन का एक बड़ा साधन बन गई है, वहीं इसके पीछे छिपा अवैध सट्टेबाजी का जाल कई परिवारों को बर्बाद कर रहा था। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पास होते ही सरकार ने एक्शन मोड में आते हुए 242 अवैध सट्टेबाजी और जुए यानी कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अनजाने में इन लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गवा देते थे। सरकार के इस फैसले का सबसे मुख्य उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। यह अवैध वेबसाइट्स अक्सर विदेश से संचालित होती हैं और भोले भाले लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देती हैं। शुरुआत में छोटा मुनाफा दिखाकर ये ऐप्स लोगों को बड़ी रकम लगाने के लिए उकसाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। चूंकि ये वेबसाइटें भारत के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए धोखाधड़ी होने पर कानूनी मदद मिलना भी मुश्किल होता था। अब इस नए कानून और प्रतिबंध के बाद ऐसी फर्जी कंपनियों पर लगाम कसना आसान हो जाएगा। वित्तीय नुकसान के साथ साथ सरकार का बड़ा सरोकार युवाओं में बढ़ती गेमिंग की लत को लेकर भी है। सट्टेबाजी वाली ये वेबसाइटें युवाओं और छात्रों को अपना निशाना बनाती है, जिससे न केवल उनका मानसिक तनाव बढ़ता है बल्कि वे कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं। इस नए कानून के तहत अब केवल उन्हीं गेम्स को अनुमति दी जाएगी जो कौशल यानी कि स्किल पर आधारित हो और सरकारी नियमों के दायरे में रहकर काम करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि मनोरंजन के नाम पर जुए और सट्टेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस डिजिटल स्ट्राइक का संदेश बहुत साफ है। डिजिटल इंडिया सुरक्षित होना चाहिए। इन 242 वेबसाइटों पर बैन लगने से न केवल देश का पैसा बाहर जाने से रुकेगा, बल्कि एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण भी बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और भी कड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए एक चेतावनी भी है कि हमेशा अधिकृत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का ही आप चुनाव करें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई और मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रह सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।